और ये मस्जिदों में खुदाई हो रही है। तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है उनकी कमी है। आज वो खुदाई के लिए परमिशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रज़ा मसूदी चैनल। आप शुरू से समझ गए होंगे कि ये चैनल यानी ये बयान किस चीज़ के बारे में है। असल मसला ये है, जो सरदार जी ने कहा कि हमारे मुस्लिम जो संगठनें हैं, हमारे मुस्लिम जो लीडर हजरात हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं, वो सही से अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं और इसी का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। तो चाहिए कि मुस्लिम संगठनों को मजबूत हो। मुस्लिम संगठन जितने मजबूत होंगे अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे और कहीं भी कोई मसला हो तो सब लोग डट करके मुकाबला करें। अगर तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो आलम का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। तो ये शेर बहुत ही शानदार है। सरदार जी की बात 100% बिल्कुल सही है कि हमारे मुस्लिम संगठन बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहते हैं। लोग जो है सब अपने अपने में लगे हुए हैं। मस्जिदें भर गिराई जा रही हैं, मदरसों पर बुलडोज़र चल रहा है, तमाम चीज़ें क्या से क्या हो रही हैं। तमाम मुस्लिम संगठन अगर एक हो जाएं, एकजुट करके मुकाबला करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बाइद नहीं है कि हम भी जो है डट कर जब मुकाबला करें तो हमारी भी सुनवाई हो और हम जो है एक न एक दिन इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। आइए पहले सरदार जी की पूरी बात सुन लेते हैं कि सरदार जी ने क्या कहा। और ये मस्जिदों में खुदाई हो रही है। तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है उनकी कमी है। आज वो खुदाई के लिए परमिशन दे देते हैं, वो धरना प्रदर्शन नहीं करते, वो घेराव नहीं करते। ये मुस्लिम संगठन कमजोर है। आप एक गुरुद्वारे की ईंट तो हिला के दिखाओ, आपको संसद की ईंट हिला के दिखा देंगे। अपने मुसलमानों के जो उनके गुरु हैं, मोहम्मद साहब हैं, उनके लिए उनको खड़ा होना चाहिए, उनका स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप ही लोग अपने गुरुओं के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आज आपके देश के लिए, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। सरदार जी की बात सुन करके रोना आता है। सरदार जी ने बात बिल्कुल 100% की कही है। वैसे आप लोग बताएं कमेंट में कि सरदार जी की बात आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत शानदार लगी। यकीनन हम लोगों की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। दूसरे लोग छोटे हैं, कम तादाद में हैं, उसके बावजूद भी उनके कोई कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? वो मुत्तहिद हैं, वो जो काम है तो जुट जाते हैं, डरते नहीं हैं। लेकिन हम हैं कि इतने होने के बावजूद भी, हमारी तादाद भी काफ़ी तादाद होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी मस्जिदों पर बुलडोज़र चल जाता है, हमारे घरों पर बुलडोज़र चल जाता है, हम ही को मारा जाता है और हमारे ही खिलाफ़ केस होता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। एक हमारा भाई मारा जाता है, दूसरे भाई हंसते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। तो हमें इस पर अच्छे से एक्शन लेना चाहिए। हमारी मस्जिद गिराई जाए तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। हमारी जब कभी कोई दीनी चीज़ पर हो, हमारे आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के ख़िलाफ़ अगर कोई बात बोली जाए तो उसके ख़िलाफ़ हमें एक्शन लेना चाहिए। अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ कोई बात बोली जाए उस पर हमें एक्शन लेना चाहिए। जहाँ कहीं हमारे मामले में कोई अड़ंगा डाल रहा हो तो उस अड़ंगे को ख़त्म करके उससे अच्छे से मुकाबला करना चाहिए। ये तमाम हमारे मुसलमान भाइयों के, हमारे मुस्लिम संगठनों का एक हक़ बनता है। लेकिन खुदा खैर करे, मुस्लिम संगठन किस नाम के हैं, क्या काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कुरान जलाया जा रहा है, कहीं अकायद व जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। कहीं मस्जिद में सिर्फ़ और सिर्फ 10 वक्त की नमाज, सिर्फ 10 टाइम की नमाज़ पढ़ने, यानी 10 लोग नमाज़ पढ़ने की इजाज़त कह रहे हैं कि सिर्फ 10 लोग नमाज़ पढ़ें। बड़ी मस्जिदों में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग नमाज़ पढ़ने की मांग हो रही है। यानी ये क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन हम तमाम चीज़ों से बेखबर हैं, हमें कुछ खबर नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। बहुत ही बरमहल शेर डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा। और एक किसी शायर का कौल है कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो ज़माने के निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। बहुत ही, आइए एक ये बात भी देख लीजिए। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है।
पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। सुना आपने? इसे समझ लो कि दुनिया में क्या चल रहा है। आप जैसे खामोश बैठो, ऐसा लोग खामोश नहीं बैठे हुए हैं। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।